यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार प्रॉब्लम पढ़ लें। A company uses three raw material A, B and C for a particular product for which the following data apply. Raw material A, B, C, uses per unit of product, reorder quantity, price per kg, delivery periods in weeks, minimum, average, maximum, reorder level, minimum level. Weekly production varies from 175 to 225 units, averaging 200 units of the said product. What will be the following quantity? क्या minimum stock of A, maximum stock of B, reorder level of C, average stock level of A. तो चलिए फ्रेंड इसको हम सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। मिनिमम स्टॉक ऑफ ए क्या होता है? फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है ना? तो रीऑर्डर लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल है आपका, देखिए ए का है 8000, एवरेज कंजम्पशन कितना है? देखिए डिलीवरी एवरेज कंजम्पशन है आपका 10, तो 2000 यूनिट, 200 यूनिट्स के लिए मुझे प्रोडक्शन चाहिए ना। ये देखिए एवरेज हमारी 200 यूनिट हो रही है और एक यूनिट में 200 यूनिट लगती है एक ही, तो इसका मतलब है मुझे 2000 यूनिट चाहिए और एवरेज लीड टाइम है आपका 2, तो मिनिमम स्टॉक आया आपका 4000। ठीक है। दूसरा क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में? मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी का फुल फॉर्म क्या होगा? फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। तो रीऑर्डर लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल है आपका बी का 4750। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 5000। मिनिमम कंजम्पशन देखिए कितना है? 175 मिनिमम यूनिट्स है और एक यूनिट में 4 लगते हैं और मिनिमम टाइम कितना है? मिनिमम टाइम है आपका 3। ठीक है ना? तो ये आपकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपका 7650। तीसरी चीज हमसे पूछी है इन्होंने, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। मैक्सिमम यूजेज आएगा आपका 225 इंटू 6 और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड सी का जो है वो है 4 है। ठीक है ना? तो ये आता है आपका 5400 kg। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी का दूसरा फॉर्मूला है जो हम निकाल सकते हैं
इस फॉर्मूले से। कैसे? देखिए हमें क्वेश्चन में इन्होंने इसका मिनिमम स्टॉक दे रखा है, तो अगर इस फॉर्मूले को हम यूज करें तो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। तो मिनिमम स्टॉक आपका 2000 था, एवरेज कंजम्पशन 200 है, और सी के केस में जो एवरेज डिलीवरी टाइम है वो है 3। ठीक है ना, तो ये आएगा 5600 kg। चौथा पॉइंट पूछा इन्होंने, एवरेज स्टॉक ऑफ ए। एवरेज स्टॉक ऑफ ए का मतलब होता है मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक अपॉन 2। और एक और फॉर्मूला है इसका, और दूसरा एक और फॉर्मूला है इसका, अगर आपको पता है। दूसरा एक फॉर्मूला है आपका मिनिमम स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो देखिए हमने इसका मिनिमम स्टॉक निकाला है ऊपर 4000, और रीऑर्डर क्वांटिटी इन्होंने दिया है 1/2 इंटू 10,000, तो ये 9000 आ गया। दूसरा एक हम कर सकते हैं कि इसका मैक्सिमम स्टॉक निकाल लें। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो मुझे इसमें मैक्सिमम स्टॉक चाहिए ना ए का। मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए का क्या फॉर्मूला होगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। ठीक है ना, तो रीऑर्डर लेवल कितना है इसका, रीऑर्डर लेवल है आपका 8000 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 10,000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन हो गया 175 इंटू 10, और मिनिमम डिलीवरी पीरियड कितना है इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपका 16250। तो ये यहाँ पर प्लेस कर दें 16250 वर्किंग नोट से डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10125। जब मैं ये और वर्ड यूज करता हूँ तो और वर्ड का मतलब है ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, तो या तो ये फॉर्मूला लगाएं या दूसरा फॉर्मूला लगाएं। जैसे यहाँ पर भी मैंने और वर्ड यूज किया है, दोनों फॉर्मूले से हम आंसर निकाल सकते हैं। आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, चारों चीज़ें हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अच्छा सम था, एक बार और प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।